वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मिलेगा आप लोगों को आपके जो एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन का मौका। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि जो आपका करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है कि कम से कम टाइम में आपके पूरे टॉपिक यहाँ पे कवर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ पाए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम वेरी फर्स्ट चैप्टर इन योर चैप्टर, और इसमें क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस होते हैं काफ़ी। इसमें टॉपिक्स है इंटरनली, उन सभी पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर है और इस टॉपिक का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले क्लासेस में रहेगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे उनका यूटिलाइजेशन हमें जो है इन फ्यूचर भी क्लासेस में मिलता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से हम समझने वाले हैं। और नंबर सिस्टम की कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, उन सभी को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक बार हम रिमेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहाँ पर सेशन में क्या करने वाले हैं थोड़ा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो टॉपिक्स आज यहाँ पे कवर होने वाले हैं उसमें है रिव्यू ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। एक बार इंट्रोडक्शन देने वाले हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में। और रैशनल नंबर्स के बिटवीन टू रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है जो छोटा सा टॉपिक है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, पर हम यहाँ पे सिलेबस के फॉर्म इसको करा देंगे। कन्वर्ट इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बनता है। रिप्रेजेंट द नंबर लाइन √2 √3 ऑन द नंबर लाइन, ये भी हम लोग यहाँ पे इसको कराएंगे ऑन द नंबर लाइन, ओके। रैशनलाइजेशन ऑफ, ठीक है, किसी भी सड़ का रैशनलाइजेशन करना, उसके अदर फॉर्म्स को बारे में जानकारी करना। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड सड्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के 4-5 चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर मेजरली सिलेबस के अंदर रखी गई है, जो एक फिल्टर्ड सिलेबस आप लोग को बताया गया है, ठीक है। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको सारी चीजें सही से समझ में आए और अच्छे से आप इन चीजों को यहाँ पे संभाल पाए, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बिल्कुल बैठ जाइए आराम से और देखिए कि चीज को किस तरीके से हम यहाँ पे समझाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू ऑफ द नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ाई करी थी। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, कैपिटल एन से। और ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, 1 2 3, ठीक है, डैश डैश डैश, ये एन तक जाते हैं नंबर्स, ठीक है। देन आफ्टर, इसके जस्ट बाद आपने पढ़ा था होल नंबर्स। क्या पढ़ा था इसके जस्ट बाद? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से। सभी नोटेशन कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग होगा जीरो से लेके डब्ल्यू तक, मतलब कि यहाँ पर कोई नंबर्स है लास्ट में, ठीक है। या आप इसकी जगह पर इनफाइनाइट भी सकते हैं कि काफी दूर तक जा रहे हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक फर्क है कि होल नंबर के पास एक मेंबर ज्यादा है जो कि है जीरो, ठीक है। क्या है? जीरो। तो होल नंबर का एक बड़ा सेट है। होल नंबर अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, नेचुरल नंबर अपने आप में एक छोटी पार्टी है, ठीक है। क्योंकि होल नंबर के पास एक चीज एक्स्ट्रा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जो है जीरो यहाँ पे एसोसिएटेड है, ओके। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इंटीजर्स। क्या पढ़ा था हम लोगों ने इसके बाद? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को हम आई से और जेड से दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स पढ़ा था। तो इंटीजर्स के अंदर क्या चीजें थी? इंटीजर्स के अंदर एक तो ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि भाई जो नेगेटिव होगा वो भी इंटीजर्स में रहेगा, ठीक है, और जीरो भी रहेगा, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर रहेंगे, ठीक है। ये सब चीजें हमने इंटीजर्स में पढ़ी थी। थोड़ा सा इसको और बाइफरकेट कर देते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को एक तरीके से हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज है नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर है। तो नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर केवल नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ओके। तो जीरो ना तो पॉजिटिव ले सकते हैं ना ही हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। जीरो क्या करता है? एक सेपरेट करता है हमारे पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को, ठीक है। एक तरीके से वो डिवाइड वाली लाइन हो गई। देन आफ्टर इंटीजर्स हम लोगों ने पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा देखिएगा, ठीक है। तो पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा। देन आफ्टर हम क्या पढ़े थे देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़े थे बेटा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम लोग पढ़े थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई इस तरह की फ्रैक्शन होती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। these are the फ्रैक्शन फॉर्म।
ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, द फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, देन आफ्टर इसके बाद हमने पढ़ा क्लास 8th में रेशनल नंबर, ठीक है। क्या पढ़ा? रेशनल नंबर। फ्रैक्शन और डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का कोई भी तरीके का नोटेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से। और नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाता है? पी बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रैशनल नंबर का सेट क्या है? जिसके अंदर सभी नंबर्स आ सकते हैं, फ्रैक्शन आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, ठीक है। और जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, सभी तरह के नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। फिर रैशनल नंबर पढ़ा। जिन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज द रैशनल नंबर, और जिन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर। क्या होंगे वो? हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। और जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अपने अंदर समाये रखते हैं, ठीक है, अपने अंदर समाये रखते हैं, उनको कहते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। तो यहाँ तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, जिसमें पहले पढ़ा कि नेचुरल नंबर कैसे आया, फिर होल नंबर कैसे आया, इंटीजर्स कैसे आए, फ्रैक्शन डेसिमल्स किस तरीके से आए, ठीक है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे इसको देखें, ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास फ्लो चार्ट बन गया, देखिए, ठीक है। रियल नंबर्स के दो पार्ट हो गए, रेशनल इरेशनल। इरेशनल पार्ट फ्रैक्शन डेसिमल में, रेशनल जो है वो लगता है कि सेपरेट पार्ट है, ठीक है, तो किसी के साथ एसोसिएट नहीं होगा। फिर हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन डेसिमल्स है, ठीक है, इसको, इसके बाद ये आया, ठीक है। फिर ये चीज आई हमारे पास, अगर इसको ऐसा देखें फ्लो चार्ट में नीचे की तरफ, और लास्ट में हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे हो गया, क्लियर है। तो रियल नंबर से स्टार्ट होती है। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर एक बड़ा सेट है जिसके अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। मतलब एक बैग है जिसके अंदर दोनों तरह के नंबर हैं, रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी। उस बैग को हम कह रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन डेसिमल्स आ रही हैं, इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सभी उसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर के अंदर क्या होता है? जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जो नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो इरेशनल नंबर होते हैं, √2, √3, √5, ठीक है, इस तरीके से। या फिर जिनका डेसिमल एक्सपांशन कुछ ऐसा हो। तो इन चीजों को हम और आगे डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर में क्या रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर हो सकता है, इन चीजों को भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, हाँ अब देखिए, देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम यहाँ पे इंट्रो कैसे करते हैं उसको समझते हैं कि रेशनल नंबर का क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है बेसिकली। देखिए रेशनल नंबर को सबसे पहले तो जो क्लास 8 की जो आपकी डेफिनेशन है उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन, कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 और p और q इज बिलोंग्स टू द इंटीजर, ठीक है, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी चीज, अब ये तो एक बात हो गई रेशनल नंबर की, ठीक है। अब सेकेंडरी बात क्या है कि नाइन्थ क्लास के हिसाब से रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास के हिसाब से क्या होना चाहिए? नाइन्थ क्लास के हिसाब से होना चाहिए कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, या फिर ये, तो अगर आप इनका डेसिमल एक्सपांशन करते हो, क्या करते हो, इन नंबर्स का आप डेसिमल एक्सपांशन करते हो, व्हाट यू डू इट, अगर आप इन नंबर का डेसिमल एक्सपांशन करते हो, ठीक है, तो अगर इन नंबर का आप डेसिमल एक्सपांशन कर रहे हैं तो इन दैट केस की, देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 3 को 4 से तो ये 0.75 देगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको 0.6 देगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको 0.666 देगा, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जब डेसिमल एक्सपांशन में क्या हुआ, यहाँ पे दो चीजें मिली। एक तो क्या हुआ, एक तो पॉइंट के कुछ टर्म्स के बाद टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, पॉइंट के कुछ टर्म्स बाद टर्मिनेट हो गया। और एक जो है वो नाइदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना तो टर्मिनेट हुआ, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग बट व्हाट डिड, वो हुआ रिकरिंग, क्या हुआ, वो रिकरिंग हुआ। तो ये जो टर्म्स थी, जैसे कि ये वाली, ये टर्म टूट अभी खत्म नहीं हुई है, टर्मिनेट नहीं हुई है, ये रिकर हो रही है बार बार, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम किसी रेशनल नंबर का या किसी रियल नंबर का,
ठीक है, ऑल द दीज नंबर्स आर द रियल नंबर, ठीक है। इन रियल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपांशन निकाल रहे हैं तो वहां पे हमें, अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वो टर्मिनेट नहीं होते पर रिकरिंग होते हैं एक सही पैटर्न में, ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में रिकर होते हैं, तो उन नंबर को भी हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उन नंबर्स को, हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो भी रेशनल नंबर है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिकर हो रहा है, तो भी वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। इतनी सी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी चीजें हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। देखिए इरेशनल नंबर के बारे में तो यहाँ पर क्या होगा, इरेशनल नंबर के बारे में देखिए यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कि भाई जो नंबर्स है हमारे, ठीक है ना, अगर उनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर है, पहली चीज तो। दूसरी बात, ठीक है, कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, सड फॉर्म में, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, जो ये रूट लगा हुआ है इसको रेडिकल कहते हैं, और अंदर जो नंबर है, ठीक है, वो एक सड फॉर्म हो गई, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे यहाँ पर किसी पे पावर एस एफ थ्री हो, ठीक है, तो इसको ऐसे 5 की पावर 1/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ये वाली टर्म्स होती है। दूसरी ये होती है आपकी 2.02002, फिर 0002, ठीक है, इस तरीके का एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, जो कि नाइदर टर्मिनेटिंग है, नाइदर नाइदर टर्मिनेटिंग है, और ना ही वो रिकरिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिकरिंग, ठीक है, नॉर रिकरिंग, ठीक है, दोनों चीजें हो गई, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही वो रिकर हो रहा है। तो ये नंबर को हम क्या कह रहे हैं, इरेशनल नंबर कह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि रेशनल नंबर वो होंगे जिनका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट होगा या फिर एक टर्मिनेट ना होकर रिकर होगा, ठीक है, लेकिन रिकर किस में होना चाहिए, फिक्स पैटर्न में, ठीक है। और इरेशनल नंबर होंगे जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही वो रिकर करते हैं एक फिक्स पैटर्न में, ठीक है। और जो नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, वो भी हमारे क्या नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ओके। जैसे जो कि सर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, जिनकी पावर जो है नंबर्स की 1 से लेस है, पावर क्या है जिनकी 1 से लेस है, ठीक है ना, 1 से कम जिनकी पावर है, दे आर द इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ तक कि ये नंबर की जो रैशनल नंबर इरेशनल की थ्योरी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है दो रेशनल नंबर के बीच में, ओके। तो कैसे होता है, देखो दो रेशनल नंबर के बीच में हमें एक थ्योरीज है बहुत सिंपल सी, कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, दो रेशनल नंबर हो गए a/b और c/d, ठीक है, इनके बीच में जो इरेशनल नंबर होते हैं, आप इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पुट कर सकते हैं, कितने, इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए फाइंड रेशनल बिटवीन टू रेशनल नंबर है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है हमारा मीन मेथड, ठीक है, कैसा, मीन मेथड में एक ही बार कराऊंगा। मीन मेथड जो है थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, सब्जेक्टिव मेथड है मीन मेथड हमारा, ठीक है। तो मीन मेथड कैसा होगा कि आप ये जो टर्म्स है, ठीक है ना, इनको प्लस कर दीजिए, 2 और 4 को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 आया, ठीक है, 6/2 कितना हो गया, ये 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 2 और 4 के बीच में एक नंबर तो आ चुका है जो कि 3 है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दो को डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 2 और 3 को डिवाइड करो ऐड करके, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 5/2, और आप 3 और 4 को भी डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 7/2। तो देखिए आपको 2 और 3 के बीच में जो नंबर मिला है वो क्या है 5/2, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में जो नंबर मिला है वो क्या है आपका 7/2, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 4। तो 2 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर आ चुके हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि मेन मेथड से फाइंड आउट करो तो मेन मेथड से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Find the 5 rational number between the 3/5 and the 4/5. This is a question from the NCERT. अब ये NCERT का क्वेश्चन है कि 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं, ठीक है, 3/5 और 4/5 से। तो इसको देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप शॉर्टकटली ऐसा करेंगे, आप शॉर्टकटली करेंगे, पहले देख लीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट करते हैं, तो आप इनके इस टर्म को, ठीक है,
इस टर्म को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है, कर दिया। और इस टर्म को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डिनोमीटर तो पहले अगर डिनोमीटर सेम नहीं है तो डिनोमीटर को पहले सेम बनाइए फिर मल्टीप्लाई करिए, तो डिनोमीटर यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 50, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 40 और 50। तो 30 से 40 के बीच में काफ़ी नंबर आते हैं। 30 के बाद आएगा 31/50, 32/50, ठीक है, 33/50। ऐसा करते हुए कितने नंबर्स मिल जाएंगे, 39/50। तो आपको कितने नंबर मिल गए इनके बीच में, इनके बीच में आपको नंबर मिल गए 9 नंबर्स आपको बीच में मिल चुके हैं, ठीक है। कितने पूछे जा रहे थे, आपसे 5 नंबर पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो आपसे 5 पूछे जा रहे थे पर आपको कितने मिल गए, यहाँ पे 9 नंबर मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हो सकता है कई बच्चे इसको 3 की 5 की जगह पर, मैंने तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, कोई स्टूडेंट हो सकता है इसको 6 से मल्टीप्लाई करे, 7 से करे। तो आंसर जो है वेरी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मेथड जो है हमारी मेथड सही है, इस मेथड से हम यहाँ पे कर सकते हैं आंसर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब ये एक तरीका हो गया फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3, 5 एंड 4, 5 के बीच को फाइंड आउट करने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है रियल नंबर्स इन द देयर डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। रियल नंबर्स और देयर डेसिमल एक्सपांशन को देखते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर से रिवाइज हो जाता है कि रियल नंबर एक सेट है जिसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे और इरेशनल नंबर आएंगे, ठीक है। रेशनल नंबर आएंगे और इरेशनल नंबर आएंगे, दो चीजें होती हैं हमारी। तो रियल नंबर में दो दो चीजें हो रही है, रेशनल नंबर भी आ रहा है और इरेशनल नंबर भी हमारे पास आ रहा है, ओके। तो और उनका डेसिमल एक्सपांशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्या करेंगे अब हम, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप कोई नंबर लीजिए, देखिए जैसे मैंने नंबर ले लिया 7/8, ठीक है। अब इसका अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ठीक है ना, डिवाइड करूं तो कैसे करूंगा, ऐसे ही करूंगा, ठीक है। 8 अगर डिवाइड होगा नहीं, छोटा है तो पॉइंट लगा दूंगा, 0 लिखूंगा, फिर देखूंगा 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 6, फिर 0 लगाऊंगा, 8 7 जा 56, ओके। कितना बचा 4 बचा, फिर 0 लगाया, ठीक है। 8 5 जा 40। तो मतलब कि ये नंबर जो है ना, इसका जो डेसिमल फॉर्म कितना आया हमारे पास, 0.875, ठीक है, 0.875 इतना आ रहा है, बिल्कुल। तो ये एक टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है हमारी, टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म है। अब मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारी इस तरीके से 22/7, ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। ये रियल नंबर ही है एक तरीके से। अगर इसका चेक करें तो कितना आता है, देखिएगा। तो 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ओके। देखिएगा 7 3 जा 21, कितना बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, 7 3 7 1 जा 7, कितना बचा माइनस करने पर 3 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, ठीक है। यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 8 7 जा 56, ठीक है। 4 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, फिर कितना बचा 5, 0 लगाएंगे, ठीक है। 7 7 जा 49, कितना बचा 1, देखो। तो 1 के बाद यहाँ पे अगर 0 लगाते हैं तो वापस से यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो जाएगा, मतलब कि ये बार बार रिकर करेगी, ठीक है। 1 4 2 5 8 7 बार बार रिकर करेगा, मतलब 3.142 8 5 7, फिर से आएगा 142 8 5 7, मतलब ये बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से कौन सी फॉर्म हो गई है, ये हो गई हमारी रिकरिंग फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म हो गई है हमारी, रिकरिंग फॉर्म हो गई। तो अब बात समझो, तो हमेशा रिकरिंग फॉर्म नहीं मिलेगी हमको, ठीक है। कभी कभी हमें टर्मिनेटिंग मिलेगी, कभी रिकरिंग मिलेगी। तो इसका एक याद करने का तरीका है कि आपको टर्मिनेटिंग कब मिलेगी, तो आपके अगर डिनोमीटर के अंदर, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, ठीक है, जो डिनोमीटर के नीचे जो वैल्यूज आ रही है वो अगर 2 की पावर वाली है या फिर वो 5 की पावर वाली है, ठीक है, कौन सी है, सिंप्लीफाई करने में 2 की पावर वाली है या फिर वो 5 की पावर वाली कोई वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मान लो नीचे 2 हो, 4 हो, 8 हो, 16 हो, ठीक है, 32 हो, ये 5 का मतलब 5 25 125 625, इस तरीके की अगर वैल्यू नीचे है, ठीक है, तो हमेशा ही आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हमेशा हमेशा ही आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है। 2
और 5 हो या दोनों हो, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है कि दोनों ना हो, 2 या 5 हो या दोनों हो तो भी आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा, ठीक है। अगर नीचे अगर ओनली 2 की वैल्यूज है, 2 के एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और 5 की वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पर n लिखना है, ठीक है ना। और जो m और n है, ठीक है, वो बिलोंग्स करेंगे होल नंबर को, ठीक है। किसको बिलोंग करेंगे? होल नंबर को। यहाँ पर मतलब वो होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। क्लियर बात है? तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें दो चीजें हैं, आइदर टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग फॉर्म। कन्वर्ट द रेशनल नंबर इनटू पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स को हमें पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है, सिंपल सी चीज है, देखो, ठीक है। कन्वर्ट टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इनटू पी वाई क्यू, जैसे कि कोई 2.5 कोई नंबर है, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो करेंगे 25/10, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5/2 हो गया, ठीक है। हमारे पास नंबर लिखा है 324, ठीक है। तो इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4 3 = 12 + 2 14/4, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो कितना होगा? 7/2, ओके। चलिए, जैसे ये नंबर है 0.235, तो क्या करेंगे? 235/1000 एंड 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 247, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाइड आंसर तो ये कहलाएगा, दीज आर द सिंप्लीफाइड आंसर, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको वापस से रेशनल नंबर मतलब कि पी वाई क्यू फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ तक का जो पार्ट था वो काफी आसान पार्ट था। इसमें 7 8 की क्लासेज जो अर्लियर आप लोग पढ़ चुके हैं उनका भी काफी सारा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे की बातों पे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस चीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, कन्वर्ट द रिकरिंग रेशनल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अगर कोई रेशनल नंबर है वो रिकर कर रहा है तो उसको वापस पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दिस पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो शो दैट कि 1.27 है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप ऐसे लिखो 27 या फिर आप उसकी जगह पे लिख दो उसको 1.27 पे बार, ठीक है। मतलब जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं केवल उन्हीं पर बार लगाया जाता है। और क्वेश्चन फ्रॉम टेकन द एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? हमें इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो लेट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को x मान लेंगे, ठीक है। x मान लिया 1.27 एंड 27 ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि आपकी कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपकी 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो लेट कंसीडर द दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करिए, ठीक है। तो 2 डिजिट्स रिपीट करिए हो रही है, तो आप इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रही होगी तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट्स अगर रिपीट हो रही होगी तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो केवल यहाँ पर हमारे पास ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। तो 100 इंटू एक्स कितना हुआ? 100x, ओके। और 100 इंटू दिस नंबर, ठीक है। तो 127.2727 एंड 27 डैश डैश डैश। अब बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो 3 ही 27 थे, उसमें से एक इधर आ गया तो फिर एक यहाँ कैसे बन गया? तो बच्चों क्या है कि देखो ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है, तो इसके पास 27 की किसी भी तरीके से कहीं तक भी कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। तो इसके पास इनफाइनाइट 27 है पीछे की तरफ पॉइंट के बाद, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमने एक 27 और बढ़ा लिया, ठीक है। आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100x में से हम क्या करेंगे? 100x इक्वल टू 127.2727 एंड 27 goes on and x इक्वल टू 1.272727 डैश डैश डैश, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, दोनों को माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आ गया? 99x, ठीक है। और ये सारा माइनस हो जाएगा इस तरफ से, तो 127 में से 1 माइनस हो गया तो कितना बचा? 126। कितना बच गया?
126 बच गया। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, तो अब 99x इक्वल टू 126 है और x इक्वल टू 126 अपॉन 99 है। क्योंकि यहाँ पर ये इनटू में है तो ये डिवाइड में चला गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप डिवाइड करिए, देखिए आप यहाँ पर इसको डिवाइड करिए, तो दोनों को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला डिजिट्स का सम 9 हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाले को भी आप 3 से डिवाइड करिए। तो ये 4 2 आ रहा है, नीचे 33 आ रहा है। फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है तो करिए, ठीक है। तो ये आपका 14 आ गया और ये आपका 11 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया, क्लियर है, ठीक है। दूसरा तरीका, इसका शॉर्टकट क्या तरीका है, देखो अब आप, फिर इसका शॉर्टकट क्या तरीका है, देखिए अब आप यहाँ पे कि आप क्या करेंगे, जैसे आपको 1.27 बार दिया था, ठीक है ना, तो आप इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, क्या कर देंगे, 1 माइनस कर दीजिए, 127 से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 126, ठीक है। और यहाँ पर जो डिजिट पे बार थी वो 2 पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 99, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर वही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक ये क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी का था, काफी ठीक ठाक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे जो रिकरिंग फॉर्म पे हो। येट अनदर क्वेश्चन ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे सामने कि 2.35 बार है और उसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक्स, लेट एक्स इक्वल टू 0.235 3 5 एंड 3 5, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है और 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो व्हाट यू विल डू कि आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, किससे कर देंगे, 100 से। तो लेट अस द दिस इक्वेशन 1 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू 23.5, ठीक है, 3535, ओके, क्लियर है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इतने इधर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर कितनी है, हमारे पास 5 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक और बढ़ा दें, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक और बढ़ा दें यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर एक 3 5 है, फिर से हमें 3 5 लिखना पड़ेगा, क्लियर है। भाई हम पूरा पेड़ ही बढ़ा देते ना यहाँ पे, तो है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप, कि अब यहाँ पर आप इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं इक्वेशन 1 से, तो आपकी इक्वेशन 2 है 100x, ठीक है, और 23.5535353, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 535353, फिर से 5 और यहाँ पे डैश डैश लगा रहा हूँ 3, ओके, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू होगा 0.235 एंड 3 5, ओके। इसको हम नहीं लिखते हैं, चलने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इतना ही लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इनको माइनस करते हैं, तो 5 में से 5 गए तो 0 0 0 0 0 0 और 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। 23 में से 0 गए तो कितना बचा, 23, और 100 में से x माइनस हो गया तो कितना बचा, 99x, ठीक है। बैलेंस करके ही माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिएगा। तो 99x इक्वल टू 23.3, क्लियर, और x इक्वल टू 23.3 डिवाइड बाय 99। सो नाउ व्हाट यू कैन डू नाउ, कि आप 23.3 में से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 233 1990। देखिए हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका आंसर यही रहने वाला है, क्लियर है। तो इस तरीके से इसके लिए शॉर्टकट थोड़ा अलग होगा, तो ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बताते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, क्लियर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा आसानी से हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, देखो आपको, कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 5, तो आपको यहाँ पे 5 ही मेंटेन रखने हैं, ठीक है। कितने रखने हैं, 5 ही यहाँ पर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। सिर्फ 5 3 और 5 3 5, ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पे मेंटेन रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। जितने डिजिट्स है उतने ही यहाँ पे मेंटेन रखने हैं, जैसे यहाँ 5 थे तो यहाँ पर हम 5 ही मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने 5 ही मेंटेन रखे हैं, 5 3, फिर से 5 3 5 3 और 5, क्लियर है।
इस तरीके से। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। 0.999 in the form p by q. Are you surprised from the answer with your teacher and classmate? Discussed why the answer makes sense. आपको जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है, पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इसको पी वाई क्यू में फॉर्म में तो आप कन्वर्ट करो ही करो, ठीक है। दूसरी बात ये इनसे कह रहा है कि भैया कि अगर इसका जो आंसर आता है उससे आप सरप्राइज कैसे होते हैं, इसके बारे में इसमें क्या सेंस है, ये डिस्कस करिए हमारे टीचर से और अपने क्लासमेट से। तो आप लोगों ने शायद, मेरे को लगता है ये पूरी चीजें जो है फॉलो करी होंगी, नहीं करी हैं तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो लेट कंसीडर कि सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, इक्वेशन को क्या मान लेते हैं, x। 0.999 चल रहा है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक ही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। और एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 9.999 इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 10x इक्वल टू 9.999 और x इक्वल टू 0.999, ठीक है। चलिए अब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस हुआ तो कितना हुआ, 9x हुआ, और ये माइनस हुआ तो ये 9.0, क्योंकि पूरा पीछे 0 हो जाएगा। अब आप देखिएगा 9x इक्वल टू 9, ठीक है। तो x इक्वल टू 9/9 करने से आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। पर 1 से वापस हमारा 0.99 नहीं आ सकता है, ठीक है, ये भी चीज देखनी है हमको। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है देखो, 1/9 इंटू 9, ठीक है। तो 1/9 को अगर आप सोल्व करोगे तो इससे 0.1111 मिलता रहेगा, या फिर हम कहें 0.1 बार मिलेगा, ठीक है। और इंटू 9 करने से फिर वो 999 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को समझते नहीं है कि ये फॉर्म ऐसे हैं, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर फॉर्म लिखी जाएगी तो उसको वापस से हम 0.99 बार में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इससे वापस से आंसर 0.9999 आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए कि आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके लिए होमवर्क में हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो आप इनको होमवर्क में करिए, जो नहीं आया आप पूछिए। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से आपके लिए होमवर्क में रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से लिए गए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बच्चों